हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद चैनल पर आया हूं। कुछ प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम के चलते मैं बिजी हो गया था, समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो वीडियो का विषय है उसे मैंने लिया है मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय का 37 से 39 पद के आधार पर, जहाँ पर यीशु अपने सेकंड कमिंग के बारे में सावधान करते हुए भविष्यवाणी करता है। लिखा है, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियाँ हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो दोस्तों, यीशु के सेकंड कमिंग में क्या घटने वाला है और कितना भयानक होने वाला है, उसको समझने के लिए यीशु ने हमें क्लू दिया है कि जैसा नूह के समय में हुआ था वैसे ही यीशु के समय में होने वाला है। तो इसे समझने के लिए हमें नूह के समय में जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय खोलने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उस समय का जो लोगों का चरित्र और स्वभाव और परिवेश कैसा था। जैसा कि 5 पद को पढ़े तो लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत ही बढ़ गई है और उसके मन का प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। 11-12 पद में लिखा है, और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखो वह भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि जिस तरह से नूह के समय में हुआ था उसी तरह से यीशु के समय में होगा। इसका मतलब है कि यीशु के सेकंड कमिंग से पहले लोगों का चरित्र स्वभाव बहुत ही बिगड़ जाएगा। तो चलिए यीशु के समय में चलते हैं और देखते हैं कि उस समय कैसा सिचुएशन होने वाला है, और इसके लिए हमें सेकंड तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय में जाने की ज़रूरत है। और जब हम 1 से 4 पद को पढ़ते हैं तो ठीक नूह के दिनों में जिस तरह से सिचुएशन था वही सिचुएशन हम यहाँ पर पाते हैं। जैसा कि लिखा है, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतंद, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। तो ये जीसस का सेकेंड कमिंग के समय के लोगों का चित्रण यहाँ पर दिया गया है। अब मिला के देखिए, ये जो चरित्र स्वभाव के लोगों के बारे में बताया जा रहा है ये कौन से समय से मिलता है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी समय में जी रहे हैं, क्योंकि आज चारों तरफ आप नज़र दौड़ाइए तो इसी तरह के लोगों को हम लोग पाते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिया गया है ये एक्यूरेट हमारे समय को दिखाता है। इसका मतलब है कि नूह के जल प्रलय से पहले जैसा सिचुएशन था ठीक हमारे पास वही सिचुएशन अभी हम देख पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, जिस तरह से नूह के समय में लोगों का चरित्र स्वभाव था आज हम उसी जगह खड़ा है। अब चलिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि इस सिचुएशन में परमेश्वर ने क्या स्टेप लिया, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 7 और 8 और 13 पद पे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पंछी सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। अब 13 पद में नूह को परमेश्वर क्या आदेश देता है। लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने के प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ। अब इसी पॉइंट को यीशु के समय में चलिए देखते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जिस तरह से नूह के समय में हुआ था ठीक उसी तरह से यीशु के सेकंड कमिंग के समय होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यशायाह के पुस्तक 24 अध्याय का 5 और 6 पद में,
जहाँ पर लिखा है, पृथ्वी अपने निवासियों के कारण दूषित हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को भंग किया तथा सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को साफ निगल जाएगी और उस पर रहने वाले दोषी ठहरेंगे। और इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वह हमें मिलता है सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय का 2 और 3 पद में, जहाँ पर नूह के समय में जिस तरह से परमेश्वर ने स्टेटमेंट दिया था उससे भी भयानक स्टेटमेंट यहाँ पर मिलता है। जैसा यहाँ पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, मैं पृथ्वी पर से सर्वस्व मिटा डालूंगा, मैं मनुष्य और पशु को मिटा दूंगा, मैं आकाश के पंछियों को और समुद्र की मछलियों को मिटा दूंगा और रखी गई ठोकरों सहित दुष्ट को, और मैं मनुष्य को धरती पर से नष्ट कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा ये हमारे समय के लिए है। हम लोगों से ये स्टेटमेंट परमेश्वर बोल रहा है। अब चलिए तीसरा पॉइंट को देखते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह को क्या निर्देश दिए थे और किस तरह से नूह उसका रिस्पॉन्स करता है। और वह हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 13 से 22 पद में। जैसा कि लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने के प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूँ। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उस जहाज में कोठरियाँ बनाना और उसमें भीतर बाहर राल लगाना, और तू उसे इस प्रकार बनाना, उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से छत डालना, और जहाज में एक और दरवाज़ा रखना और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं स्वयं आकाश के नीचे के सब प्राणियों को जिसमें जीवन का श्वास है नाश करने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय करने पर हूँ, और पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब नष्ट हो जाएगा। पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू प्रत्येक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा अपने साथ जहाज में ले जाना, कि वे तेरे साथ जीवित बचे। प्रत्येक जाति के पंछी और प्रत्येक जाति के पशु और भूमि पर रेंगने वाले प्रत्येक जाति के जंतुओं का एक एक जोड़ा तेरे पास आएगा, कि वे जीवित बचे। और तू सब प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर अपने पास इकट्ठा कर लेना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगी। जैसी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, नूह ने वैसा ही किया, उसने सब कुछ वैसा ही किया। तो दोस्तों, उस समय बचने का एकमात्र जगह था नूह का जहाज। जो नूह के जहाज के अंदर में प्रवेश करेंगे उन्हीं को परमेश्वर बचाएगा, और जो उसके बाहर रहेंगे वे जल प्रलय में सब के सब मारे जाएंगे। अब यहाँ पर नूह के समय में बचने का स्थान तैयार हो चुका है, लेकिन यीशु ने क्या बोला कि ठीक नूह के दिनों में जैसा घटा था वैसे ही यीशु के सेकंड कमिंग के समय भी घटेगा। इसका मतलब है यीशु के सेकंड कमिंग के समय भी एक जहाज पाया जाएगा, और उस जहाज में जो लोग प्रवेश करेंगे वे ही बचेंगे। तो चलिए हमारे समय का नूह का जहाज को देखते हैं, और वह जहाज हमें मिलता है मत्ती 19 अध्याय में। अगर हम लोग 16 पद से 19 पद तक पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देखो एक मनुष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने कहा, तुम मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है? केवल एक ही है जो भला है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी आज्ञा है? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु के पास आकर पूछता है कि मैं जीवन पाना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जिस तरह से नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया था कि बचना है तो जहाज बना और उसमें प्रवेश कर, उसी तरह से यहाँ पर यीशु बोलता है, यदि तुम बचना चाहते हो तो आज्ञा का पालन कर। वह व्यक्ति प्रश्न करता है, कौन सी आज्ञा? और यहाँ पर यीशु उसे बताता है कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो दोस्तों, वह कौन सी आज्ञा है? ये 10 आज्ञा है, और 10 आज्ञा ही है जो हमारे समय का जहाज है। इस जहाज के अंदर में जो लोग प्रवेश करेंगे वही यीशु के सेकंड कमिंग में
सुरक्षित रहेंगे और जो भी इस जहाज़ से बाहर पाए जाएंगे वे सब के सब मारे जाएंगे। अब चलिए चौथा पॉइंट को देखते हैं। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय के 1 से 5 और 10 से 23 पद को पढ़े तो पूरी घटना का वर्णन हमें यहाँ पर दिया गया है। लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने समस्त घराने सहित जहाज में प्रवेश कर, क्योंकि इस पीढ़ी में तू ही मुझे धर्मी दिखाई देता है। तू अपने साथ शुद्ध पशु की प्रत्येक जाति में से नर और उसकी मादा के साथ 7-7 जोड़े लेना, और जो अशुद्ध पशु है उसमें से एक जोड़ा लेना, अर्थात नर और उसकी मादा। आकाश के पंछियों में से भी नर और मादा के 7-7 जोड़े लेना, कि उनका वंश सारी पृथ्वी पर बचा रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूँगा, और प्रत्येक प्राणी को जिसे मैंने सृजा है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। और यहोवा ने नूह को जैसी आज्ञा दी थी उसने सब कुछ वैसा ही किया। तब 7 दिन के पश्चात ऐसा हुआ कि जल का प्रलय पृथ्वी पर आ गया। नूह के जीवन के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन गहरे जल के सब सोते फूट पड़े, आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। ठीक उसी दिन नूह और उसके पुत्र सेम, हाम, जेपेत और नूह की पत्नी तथा उनके पुत्रों के साथ उनकी तीनों पत्नियां जहाज में प्रवेश किए। वे तथा प्रत्येक जाति के सब बनेले पशु और प्रत्येक जाति के पालतू पशु और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्रत्येक जाति के जीव जंतु तथा प्रत्येक जाति के सब पंछी भी, इस प्रकार सब प्राणी जिसमें जीवन का श्वास था 2-2 करके नूह के जहाज में गए। और जिन्होंने प्रवेश किया वैसा ही परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। वे सब प्राणियों में से नर और मादा थे। तब यहोवा ने जहाज को बाहर से बंद कर दिया। तब 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा और जल बढ़ता गया और जहाज ऊपर उठता गया। इस प्रकार वह पृथ्वी से ऊपर उठ गया और पृथ्वी पर जल बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया तथा जहाज जल की सतह पर तैरने लगा। जल पृथ्वी पर इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। जल 15 हाथ और ऊंचा उठ गया और पहाड़ डूब गए। और पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर और सारे कीड़े मकोड़े जो पृथ्वी पर झुंडों में रहते हैं और समस्त मनुष्य जाति सब के सब नाश हो गए। और जितने सूखी भूमि पर थे तथा जिनके नथुने में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। इस प्रकार परमेश्वर ने भूमि पर से प्रत्येक जीवित प्राणी को मिटा डाला, मनुष्य से लेकर जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु तथा आकाश के पंछी सब के सब पृथ्वी पर से मिटा दिए गए। केवल नूह तथा जितने उसके साथ जहाज में प्रवेश किए थे वे ही बचे। तो दोस्तों यहाँ पर घटना को हम लोग देखते हैं कि बचने का स्थान सिर्फ नूह का जहाज था और नूह के जहाज में जो लोग प्रवेश किए थे वही जीवित बचे थे और उससे बाहर जितने भी थे सब के सब नाश हो गए थे। और उसी तरह से यीशु बोलता है कि यीशु के सेकंड कमिंग में आने वाला है। और हम लोगों ने देखा कि यीशु के सेकंड कमिंग के समय जो बचने का स्थान है या जहाज है वो जहाज है 10 कमांडमेंट, और जो उसके अंदर रहेंगे सिर्फ वही बचेंगे और बाकी नूह के दिनों की तरह पूरी तरह से मर मिटेंगे। दोस्तों आज अधिकतर मसीह भाई बहन लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु के पास आने से मुक्ति मिलती है, यीशु के पास आने से धन संपत्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, अच्छा घर में शादी होता है, नौकरी मिलता है, बिजनेस में बढ़ता है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, एक जागतिक सुख सुविधा मिलता है। इस बात का ज़्यादा प्रचार हो रहा है और लोग दौड़े दौड़े हजारों की संख्या में उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी का जो समय है जीसस का सेकेंड कमिंग की तैयारी का समय है। अगर इस समय अगर हम सावधान ना हुए तो नूह के समय में जैसा घटना घटा था उसी तरह से हमारे साथ भी घटना घटने वाला है। तो दोस्तों यीशु के सेकेंड कमिंग के समय में घटने वाली घटना के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और वहाँ पर कितना भयानक घटने वाला है उसका वर्णन उसमें आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि यीशु का जो सेकेंड कमिंग है उस समय 2 ग्रुप में लोग पाए जाएंगे, एक ग्रुप बचाए जाने वाले और एक ग्रुप विनाश होने वाले। तो बचाए जाने वाले जो ग्रुप है उन्हें नूह का नौका में शामिल होना है और हमारे समय का नूह का नौका यीशु ने डिक्लेयर कर दिया है कि वह कौन सा है, 10 आज्ञा है।
तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।